हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज अगर हम चार्ट की बात करें, किसी की भी बात करें, तो आज लाल ही रंग नज़र आ रहा था। और कैंडल भी एक मजबूत रेड कैंडल बनी है। और लगभग जो आपसे बातचीत हमने की थी, और कुछ दिन हालांकि विपरीत गए, लेकिन अल्टीमेटली जो पोजीशंस थी वो पोजीशंस बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट क्रिएट करती हुई नज़र आई है। और हमारी चर्चा थी बहुत पहले ही कि हम एम पैटर्न को बनाएंगे, और एम पैटर्न की लगभग पुष्टि हो गई है। हो सकता है कि अभी इसकी पुष्टि तो हो गई है, लेकिन अब फर्दर 21,800 और 21,750 भी बाजार दिखा सकता है। तो अल्टीमेटली बाजार ओवरसोल्ड है, और ऐसे ओवरसोल्ड बाजार में जनरली और मंदी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और हमारा आकलन था कि 22,100 के आसपास सपोर्ट मिल सकती है, और अगर वो टूटेगा तो फिर अगली सपोर्ट 21,950 पे। तो बाजार 21,950 के आसपास ही बिल्कुल अपने मेजर सपोर्ट के ऊपर बंद हो रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो सपोर्ट एरिया बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पर जनरली ऐसा हो सकता है कि बाजार सुबह कल गैप डाउन मारे, बट गैप डाउन में बड़े संभल कर प्ले करने का समय रहेगा, क्योंकि लगातार 3 4 5 दिन अगर हम इस तरीके से मंदी बनाते हैं तो जो तेज़ी थी वो सीढ़ियों से चढ़ती हुई तेज़ी लिफ्ट की स्पीड से आपको उतरती हुई नज़र आई। और अल्टीमेटली जो चर्चा हम बाकी अल्फा मेंबर्स के साथ भी कर रहे थे और आपके साथ भी कर रहे थे, वो सारी यहाँ पे संपन्न होती हुई नज़र आ रही है। और मेरा मानना अभी भी है, जो मैं चर्चा पीछे भी आपके साथ की है, तो जो चर्चा मैंने की थी मैं उसको दोहरा देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंडेक्स के लेवल पर फिर भी कंफर्टेबल हूँ बाजार में तेज़ी के लिए, कि भाई ठीक है, अगर इंडेक्स के कोई शेयर्स यानी कि टॉप 10 या टॉप 15 शेयर्स को में आप बने रहेंगे तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट या एग्जिट मौका मिलेगा। और बाज़ारों के अंदर गिरावट क्यों हो रही है, सब लोग ये जानना चाह रहे हैं। देखिएगा, मैं उन चर्चाओं पर ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, क्योंकि देखिएगा जब कमज़ोरी होती है ना, तब सब लोग ला के बहाने निकाल लेते हैं। मैं पहले भी कह रहा था, मैं इस कमज़ोरी होने से पहले आपके साथ चर्चा कर रहा था। मैंने कहा भाई, जब कमज़ोरी हो जाएगी तब थोड़ी ना सौदा बनेगा। तो सौदा तो तेज़ी में ही बनाना था, ठीक है जी। हालांकि हम कुछ दिन ज़रूर परेशान रहे, क्योंकि हमारे अगेंस्ट गए सौदे, और अल्टीमेटली एक बेहतरीन जो पोजीशंस थी, उन पोजीशंस के साथ जो है अभी हम बरकरार हैं। और अल्टीमेटली अब हमने पोजीशंस को नलीफाई कर दिया है, यानी कि अब हम पोजीशंस में ऐसी स्थिति में हैं कि स्लाइटली हमें एक बाउंस बैक की उम्मीद है इंडेक्स के लेवल पे। अभी आपको मैं सीधा बोल रहा हूँ, मैं इंडेक्स के लेवल पे बात कर रहा हूँ। और आज देखिएगा निफ्टी बैंक ने कम कमजोरी की, मैं नहीं कह रहा कमजोरी नहीं की, कम कमजोरी की। और आज हमने खरीदारी भी की है। और जनरली ये देखिएगा, सौदे तो हमने ट्रेड के लिए लिए हैं, बट ये ट्रेड हमारे जो है शॉर्ट टर्म्स के हो सकते हैं, महीने 2 महीने 3 महीने। और इसके सामने भी हम हैज लेंगे। जैसा आप लोग जानते हैं कि जब 7 8 10 दिन पहले कोटक महिंद्रा बैंक में गिरावट हुई और लगातार गिरावट हुई, तो हमने वहाँ पे कॉन्ट्रा बाय लिया था। और क्योंकि हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो अल्टीमेटली हमने अपनी लिक्विडिटी मेंटेन रख रखी है, और उस लिक्विडिटी को हमने कोटक महिंद्रा बैंक में लेके आए थे। और आज कोटक महिंद्रा बैंक जो है हमारा 1-1.5% के प्रॉफिट में भी था सुबह, लेकिन अल्टीमेटली हमने वहाँ पे कॉल बेची और बाद में शाम को कवर कर ली। तो अल्टीमेटली पोजीशन से हम अभी एग्जिट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक 1750-1800 रुपये के भाव 1-2 महीनों के अंदर दिखा देगा। और आज भी हमने एक बाइंग की है, और वो बाइंग जो है स्लाइटली जो है तो थोड़ी सी हमने इंतज़ार करने के बाद की। और हम काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि भाई ये अपना पुराना शेयर पिछले बार भी ट्रेड में अच्छे पैसे देके गया था, और आज भी अब की बार भी देखे जाए। तो मैं आपको कोई ख़रीदने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, और बट मैं अपने सौदे बता रहा हूँ कि जहाँ पे हमने बाइंग की है, और वो शेयर है HDFC बैंक।
और HDFC बैंक में हमारी बाइंग करने का रीज़न मैं आपको बता सकता हूँ, मैं रैशनल बता सकता हूँ। अब होगा नहीं होगा वो तो भगवान मालिक है, लेकिन हम अपने दिमाग से जो हमने खरीदा, हमारा दिमाग क्या कह रहा है वो मैं आपके साथ चर्चा करूँ। देखिएगा, अब सबसे पहली बात है, कल 19 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड आना है। तो जो हमारी कॉस्टिंग है वो है 1950 रुपये कुछ पैसे, यानी कि 1951 रुपये। तो यानी कि जो बाजार क्लोज हुआ है उससे स्लाइटली हायर साइड पे है, क्योंकि हमने 56 से ख़रीदना शुरू किया था और आज का जो लोएस्ट प्राइस है उससे 1 रुपये ऊपर भी हमने खरीदे। मेरे ख्याल से 43 या 44 रुपीज़ 25 पैसे के आसपास। तो वहाँ पर जो भी आज का लो था उससे 1 रुपये ऊपर, तो हमारी जो एवरेज प्राइस है वो 1951 बनी है। अब ये 1951 बनी है, सॉरी 1451 बनी है। अब इसमें हमारा रैशनल क्या है, क्योंकि हमें लग रहा है 19.5 रुपये तो डिविडेंड ही कल जो है ये एक्स डिविडेंड है, तो 19.5 रुपये इसकी कॉस्ट और कम कर लीजिए। वैसे हालांकि 19.5 रुपये पर हमें डिविडेंड देना है, पर हमें ये प्राइस उम्मीद नहीं थी कि डिविडेंड से पहले आ जाएंगे। हम ये सोच रहे थे कि डिविडेंड के बाद 1450 के आसपास के भाव आएंगे, तो वहाँ पर एक बार देखेंगे, क्योंकि डिविडेंड की वजह से एडजस्ट होगा, बट डिविडेंड से पहले ही आ गया। यानी कि जिस भाव की उम्मीद हम आफ्टर डिविडेंड सोच रहे थे वो डिविडेंड से पहले ही आ गया। तो ये तो एक मेन रीज़न है। दूसरा, अक्सर हमारी जो पोजीशंस हैं वो कॉल साइड सेलिंग में रहती है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, तो अल्टीमेटली हमारे पास इसका हेज भी जनरली हम क्रिएट कर लेते हैं। और मंदी क्यों रखते हैं हम, इन स्टॉक्स के सामने आप मंदी बनाओगे तो आपको जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है HDFC बैंक में निवेश करने की, वो तो आपको मिलती ही रहेगी। और ये इंडेक्स के हैवी वेट्स के अंदर जो है शुमार है, तो इसलिए भी हमने इसको लिया है। तो अल्टीमेटली हमें प्राइस भी ठीक लग रहा है, वैल्यूएशन भी ठीक लग रही है, एक डिविडेंड का भी बेनिफिट है, और टेक्निकली इन लेवल्स के आसपास जो है HDFC अपने आप को होल्ड भी करा पाता है। अब अगली हम बाइंग जो करेंगे वो करेंगे 1380 रुपये के आसपास, अगर ये उन प्राइस तक जाता है तो। और अल्टीमेटली इसमें भी अभी तो हमारी क्या कुछ इसके सामने जो हमने खरीदा है उसके सामने हमने एडिशनल कॉल ऑप्शन सेल कर दी। तो इसके सामने अपनी जो कॉल ऑप्शंस बैंक निफ्टी के वो सेल कर दिए कि भाई उसकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो तो हमें निकालनी है ना, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया। तो ये हमारा व्यू है। तो बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो ये सोचते हैं कि रविंद्र सर तो ना हमेशा मंदी में रहते हैं। नहीं भाई साहब, मैं जब तेज़ी होती है ना बाजार में, मैं तब मंदी में रहता हूँ, क्योंकि आप चार्ट देखते हैं, आप चार्ट को देख के टेक्निकली निकालते हैं और ये कहते हैं जी ये वाला पैटर्न बन गया, वो वाला। ठीक है, हम पैटर्न बनने से पहले आपसे उम्मीद करते हैं कि भाई ये पैटर्न बन जाए। जैसे अभी हमने एम पैटर्न की कोशिश की थी कि भाई ये बनना चाहिए, वो बन गया। अब बनने के बाद डिसीजन लेने से में पैसे कम बनते हैं, और बनने से पहले हालांकि रिस्क और रिटर्न्स दोनों हमारी ज़्यादा होती हैं इस वजह से। तो लेकिन कुल मिलाकर जब पैटर्न बन जाते हैं तब आप जो है ज़्यादा मंदी की उम्मीद कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडेक्स के लेवल पे मैं खुद ये मान रहा हूँ कि यहाँ पे एक बड़ा गेम हो रहा है इलेक्शन के लिए, और बाजार मंदी हो सकता है भी और भी बना दे। बट मुझे वैल्यूएशन वाइज जो है अपने बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं, देखिएगा 2 स्टॉक्स में हम एंट्री बना चुके हैं। अगर हमें कुछ और स्टॉक्स में भी लगेगा कि भाई हाँ यहाँ पर भी वैल्यू इमर्ज हो रही है, और अब अगला हमारा टारगेट जो है, हालांकि वो इतना हैवी वेट नहीं है इंडेक्स में, वो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर ये 550 के आसपास आता है तो वहाँ पर हम विचार करेंगे। 627 पर हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। SBI के भी रिजल्ट आ जाए, अच्छे रिजल्ट थे, लेकिन आज बाजार को बड़े प्लेयर्स की मंदी की चपेट में था, इसलिए SBI भी ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाया। तो जहाँ बड़े प्लेयर्स की पोजीशन होती है वहाँ बाजार जा रहा है। इसीलिए देखिएगा जो ICICI बैंक इतनी तेजी में चल रहा था, एक्सिस इतनी तेजी में चल रहा था, भाई दोनों का बाजार ने भूत उतार दिया। क्योंकि पिछले 5 दिन पहले जब सब लोग तेजी का एहसास कर रहे थे, बड़े प्लेयर्स भाई अपनी मंदी बना रहे थे और उन्होंने मंदी ठोक दी, और उसी वजह से इन शेयर्स में बाइंग नहीं है। और सारी जगह से उन्होंने देखिएगा फाइनेंशियल निफ्टी की भी मंदी खाई, उन्होंने बैंक निफ्टी की भी मंदी खाई, और बड़े प्लेयर्स ने आज निफ्टी की भी मंदी खाई। तो सारी मंदी की पोजीशन, और ये तब बनी जब ज़्यादातर लोग ओवर ऑप्टिमिस्टिक थे, और ज्योमेट्री बॉक्स लेकर लाइन खींचने वाले जो टेक्निकल एनालिसिस्ट है वो ये कह रहे थे कि भाई ये तो बहुत जबरदस्त तरीके का ब्रेकआउट हुआ। देखो उस ब्रेकआउट के अंदर, यानी कि जब सब तेजी में थे, बड़े प्लेयर्स ने भाई साहब मंदी बनाकर और तेजी वालों के सामने एक बहुत मतलब अच्छा खासा जो प्रॉफिट अगर तेजी वालों ने कमाया वो सारा लगभग वापस ले लिया। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर आपकी क्या राय है?
तो देखिएगा, मैं तो इसको ना एक स्पोर्ट एरिया मान रहा हूँ, तो कोई जल्दबाजी नहीं है यहाँ पे। मंदी की पोजीशंस थोड़ी सी रिस्क में हो सकती है, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने के अंदर एक बार चांसेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बिल्कुल होगा ही, क्योंकि आप कहेंगे सर आप हमेशा मंदी की बात करते हो। मैं आज मंदी की बात नहीं कर रहा, मैं आज टेक्निकल बाउंस, और अगर मैं मंदी की बात कर रहा हूँ तो मैं क्यों खरीदारी करता। तो बात ये कि जब मंदी हमें लगती है तो हम करते हैं बात, क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी हमें रीजन। तो हो सकता है कि जो 46,500 का जो लेवल है ये बैंक निफ्टी इसी महीने के अंदर दिखा दे। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखिएगा लोग आपसे क्या कह रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको। अब जो चीज़ें हैं ना, वो नैरेटिव सेट किए जाते हैं और हम लोग उन नैरेटिव्स में फंस जाते हैं। अब नैरेटिव क्या सेट किया जा रहा है मैं बताता हूँ। हॉकिश व्यू है, यूएस फेडरल रिजर्व का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं घटेंगे, इसकी वजह से बाजार टूट गए। अरे यार, उनके बाजार में तो खुद असर नहीं हो रहा, हमारे में क्या होएगा। ठीक है जी, ये सब फालतू की बकवास है। जिधर पोजीशन बड़े लोगों की होती है उधर पोजीशन बनी होती है। दूसरे लोग कह रहे हैं कि जी एफआईआईज लगातार सेल कर रहे हैं और डीआईज की बाइंग नहीं है। भाई डीआईज ने आज खूब दबके माल खरीदा है। ठीक है, 6,994 करोड़ बेचा एफआईआईज ने और डीआईज ने 5,642 खरीदा है। तो आज तो सामने बाइंग थी। ठीक है, लेकिन बात क्या है, जहाँ बड़े प्लेयर्स थे उसमें चेन्नई इन्वेस्टर्स भी है, तो उन्होंने ठोकना था बाजार, उन्होंने ठोक दिया। उनके आज की ऑप्शंस के ट्रेड थे। आप लोग सोच रहे हैं कि फलानी खबर की वजह से रिजल्ट खराब आ गया, उस वजह से नहीं। बड़े प्लेयर्स को पता था कि भाई साइकोलॉजी क्या की प्ले कर रही है। वो साइकोलॉजी बड़े प्लेयर्स को पता है कि ज़्यादातर लोग कॉल्स खरीद के बैठे, उनकी कॉल खा गए सबकी। ठीक है जी, तो कॉल के बायर्स को इतना जबरदस्त नुकसान है, क्योंकि वो इतने ऑप्टिमिज्म थे कि भाई बाजार तो गिर ही नहीं सकता। क्योंकि पिछली एक्सपायरी में क्या हो रहा था भाई साहब, बाजार 50 पॉइंट हिलने के लिए तैयार नहीं था नीचे की तरफ। तो लोगों का विश्वास तो हो ही जाएगा, क्योंकि टेक्निकल सेटअप मजबूत बन रहा था। तो लेकिन आजकल जो जमाना है वो एल्गो का, या हम जो साइकोलॉजी की बात करते हैं उसका है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बाजार के बारे में ज़्यादा बता रहा हूँ कि भाई मैं किस तरीके से सोचता हूँ और आप किस तरीके से सोचते हैं। सबकी अलग बात है, कभी हम ठीक होते हैं, कभी आप ठीक होते हैं। तो यहाँ पर सबसे खास बात ये है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये कमजोरी बन जाएगी, ठीक है, जब अगर मान लो 46,500 होता है और अगर निफ्टी भी 400-500 पॉइंट गिर जाता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपको परोसा जा रहा है, यानी कि क्या परोसा जा रहा है, सब ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की सीटें, बाजार गिर गया भाई, बीजेपी की सीटें तो 220 हो जाएंगी, 210 हो जाएंगी, एनडीए 240-50 पे सिमट जाएगा, इनकी सरकारें नहीं बनेंगी। भाई ये सब नैरेटिव दिया जा रहा है। आप ठोको, मंदी से मंदी बनाओ, खूब मंदी की पोजीशंस बनी रहेंगी, सारी दुनिया पुट खरीद के बैठी होगी, लोग फ्यूचर्स बेच के बैठे होंगे। और जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट कुछ भी आए, अगर बड़े प्लेयर्स ने आपको साइकोलॉजिकली मंदी तैयार करवा दी और आपने मंदी कर दी और बड़े प्लेयर्स ने तेजी कर रखी है, भैया कोई न्यूज़ आए बाजार को ऊपर उठा के टांग देंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यूज़ फ्लो के अगेंस्ट वो जाते नहीं है। और जो मीडिया में खबरें हो रही हैं कि भाई बीजेपी की सीटें बहुत कम हो जाएंगी, एनडीए की सीटें, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और ये सब चीज़ें ठीक होंगी और ये जितनी मंदी है उतनी ही तेज़ी में कन्वर्ट होगी। उसके बाद चाहे बाजार, अच्छा वो गेम मैं ये नहीं कह रहा कि एक लॉन्ग टर्म तेज़ी, वो एक केवल 3-4 दिन के अंदर जो पैसे काटने हैं, जो लोग रिटेलर्स हैं उसके अगेंस्ट, यानी कि रिटेलर क्या सोच रहा है उसके अगेंस्ट प्ले होगा। तो अब बाजार में क्या साइकोलॉजी चल रही है वो आप देखो। तो लोग आपको परोस रहे हैं भाई बीजेपी की सरकार नहीं आ रही, एनडीए की सरकार नहीं आ रही। और भाई साहब जो दूसरी पार्टी वो तो जीतने के लिए खेल ही नहीं रही, वो तो खेल ही नहीं रही। तो अल्टीमेटली सरकार तो इन्हीं की बनेगी। बट हाँ, बाजार इस चक्कर में एक बार वोलेटाइल होगा। और मुझे लग रहा है कि इलेक्शन रिजल्ट के यानी कि जो इंतजार कर रहे हैं उससे पहले बाजार एक बार मंदी बना देगा। सारे लोगों के दिमाग में घोर मंदी छाई होगी और रिजल्ट वाले दिन या उससे 1 या 2 दिन पहले एग्जिट पोल पे ही बाजार जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग कर सकता है। अब बात है मेरी स्मॉल कैप और मिड कैप में। देखिएगा, स्मॉल कैप और मिड कैप में जो मैं 2-3 दिन पहले या हो सकता है 1 हफ्ते पहले मैंने अल्फा मेंबर्स के साथ भी जो वीडियो शेयर की थी या लाइव सेशन जो किया था, उसमें जो बात कही थी वही आज आपको कर रहा हूँ मैं। मुझे याद है पिछले हफ्ते मैंने लाइव सेशन में जो बोला था वही आज मैं आपको बोल रहा हूँ। मैंने कहा था कि इस समय पर बाजार आपको तेजी दिखा रहा है, बट मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है स्मॉल कैप और मिड कैप में। और ऐसा हो सकता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप इस बार मंदी की चपेट में आए तो उनकी जो करेक्शन है वो 10% से लेकर 20% तक और इवन ज़्यादा भी हो सकती है। और दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा है कि इस बार अगर स्मॉल कैप और मिड कैप मंदी की चपेट में आएंगे तो इनको अपने भाव, पुराने भाव आने में बहुत लंबा समय भी लग सकता है।
तो मेरा जो कोशिश व्यू है वो स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा है, और ये चर्चा मैंने लाइव सेशन में भी की थी। और इसी तरीके से हमने अपनी पोजीशंस लाइटर नोट पर इक्विटी में रखी हुई है हालांकि, और जब हमने रखी हुई है अब हमारा जो एक्सपोजर है वो हमारा बिल्कुल सीधा सा क्लियर है कि हमने अब केवल लार्ज कैप को फोकस करना है अगले 2-3 महीनों के लिए। और जब चीज़ें रिजल्ट में कन्वर्ट होंगी या जब हमें लगेगा कि भाई स्मॉल कैप मिड कैप में कंफर्टेबल वैल्यूशंस हो गए हैं, तब हो सकता है कि हम वहाँ पर भी एंट्री करें। बट अभी हमें लगता है कि अभी तो हम जो है कैश में, गोल्ड में या बाकी ऐसी एसेट्स क्लास में जो लो रिस्क है उसमें रहेंगे, और जैसे जैसे मौके मिलते जा रहे हैं देखिएगा हम एंट्री करते भी जा रहे हैं। लेकिन जो भी एंट्री होगी हमारी वो लार्ज कैप में होगी, स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस में नहीं होगी। और मिड कैप में होगी तो हम ऐसी वैल्यूशंस का इंतजार कर रहे हैं जिस पर आप ही यकीन नहीं करें। जैसे मैंने भी बोला कि भाई अगर AU 550 आएगा तो, और हो सकता है हम उस लेवल पर भी इंतजार करेंगे 10-20 रुपये और टूट जाए। बट हम बेसिकली लार्ज कैप को फोकस कर रहे हैं अभी, क्योंकि लार्ज कैप में क्या होगा कि भाई पुट कॉल रेशियोज है, लोग पुट भी बेचेंगे, कॉल भी बेचेंगे, बाजार किधर भी जाए तो बाजार के अंदर बाउंसेस आते रहेंगे तो वो इंडेक्स में ही आएंगे। और तो जो ट्रेडिंग का बाजार है उसमें तो गर्मा गर्मी रहेगी, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में स्पेशली मेरा जबरदस्त कोशिश व्यू है। ठीक है, आप इससे इत्तेफाक रख सकते हैं, मैं मना नहीं करूँ, क्योंकि बाजार में देखिए एक बायर होता है एक सेलर होता है, दो लोगों की अलग राय होती है तभी तो बाय सेल होती है ना। तो आपकी डिफरेंट व्यू हो सकता है और मैं उसके ऊपर जो है आपको जोर नहीं दे रहा। अब बात करते हैं भाई बाजार में हुआ क्या आज। तो देखिएगा बाजार में आज जो फॉल हुआ ना वो सेंसेक्स में 1000 पॉइंट का हुआ, निफ्टी में देखिएगा 345 पॉइंट का हुआ, और बड़ी सेफ पुट थी आज 22,000 की पुट, कल 6-7 रुपये में बेचने वाली थी, वो भी आज जो है 50-60 रुपये हो गई, और 53 रुपये में तो क्लोजिंग हुई है। और जो कॉल ऑप्शंस थी, मतलब जो लोग स्ट्रेंगल बेचते हैं, तो उन्होंने अगर मान लीजिए कि 22,500 की भी सेफ साइड बेची होगी तो उसमें 17-18 रुपये आए होंगे, और वो यहाँ पे दोनों के जो कम्बिनेशन में इतना बड़ा मूव आ गया। तो भाई अगर किसी ने स्ट्रेंगल बेचा वो भी गया, जिसने स्टार्टल बेचा वो भी गया, तो बाजार इसीलिए बड़े मूव करा रहा है। और रीज़न ये है कि एल्गोज में लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो मंदी जो है बन चुकी है। लेकिन यहाँ से हम हल्की फुल्की मंदी हो सकती है, क्योंकि गैप डाउन में एक पैनिक की वजह से हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पे एक स्लाइटली बाउंस का इंतजार करेंगे। आज देखिएगा धज्जिया किसकी उड़ाई, आज धज्जिया उड़ी लार्सन एंड टॉर्बो की। मतलब इतना खराब रिजल्ट नहीं था, लेकिन जब लार्सन चल रहा था ना भाई, तब भी तो कोई ऐसा नहीं था ना कि पिछले रिजल्ट के बेस पे चला रहे थे। तो पहले चला ज़्यादा तो लोग ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाएं, और भाई उसके बाद जब रिजल्ट अच्छा भी आया उठा के फेंक दो उसको। तो लोग हैरान थे कि भाई लार्सन को आज 6% क्यों तोड़ दिया। HDFC बैंक, रिलायंस, ITC और बजाज फाइनेंस, ये दिक्कत नहीं थी। दिक्कत ये है कि स्टॉक स्पेसिफिक भी खेल रहे हैं और इंडेक्स बेसिस पर जो है ज़्यादा मार थी। मुझे लगता है कि ये जो आज जो लास्ट के आधे पौने घंटे में सेलिंग हुई है, ये स्लाइटली जो है इस वजह से भी हुई है कि ऑप्शंस जब कंट्रोल में आ गई थी 22,000, तो 22,000 जो मेजर सपोर्ट टूटी निफ्टी में, तो भाई कोई सहारा था नहीं। और इसी तरीके से जो हम बोल रहे हैं कि भाई जो निफ्टी बैंक में भी 47,500 की एक मेजर सपोर्ट थी वो ब्रीच होती हुई नजर आई, और हालांकि बिल्कुल उसी के आसपास है, तो हम इसको भी कंफर्मेशन नहीं है कि भाई ये टूट गई है, तो अभी हम एक बाउंस की उम्मीद करेंगे। और अगर 47,500 के बाद अगली सपोर्ट सीधी 46,500-300 के आसपास आ रही है, बट वो मुझे लग रहा है कि बड़े आराम से जो है इस महीने का लो शायद उसके नीचे नहीं जाएगा। अब देखिए लार्सन टर्बो 5.65% फाइनल एडजस्टमेंट के बाद आया। हालांकि ये जब मैं देख रहा था लास्ट में तो 6% से ज़्यादा की कमजोरी पे था। एशियन पेंट्स, भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया, ये सब कमजोर थे आज। ONGC, डिवीज लैब, JSW, श्रीराम फाइनेंस, अदानी, ITC, और ITC आपको भी सरप्राइज कर सकता है। हीरो मोटो को 3% की तेजी रिजल्ट इम्पैक्ट था। टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी तेजी थी। SBI में देखिएगा रिजल्ट अच्छे थे फिर भी, लेकिन 1% की ही तेजी रही। लेकिन रिजल्ट से पहले भी SBI बहुत चल चुका है, लेकिन अब ये तकरीबन 9 के आसपास की पी रेशो पर आ गया है। फॉरवर्ड अर्निंग्स पे देखें तो बहुत महंगी वैल्यूशंस नहीं है SBI की, बट देखिएगा अगर गवर्नमेंट बदल गई जैसा लोग मान रहे हैं, तो देखिएगा फिर PSU बैंकों पे असर हो जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि अगर UPA की गवर्नमेंट आती है तो PSU बैंक यहाँ रहेंगे। PSU बैंक में सीवियर सेलिंग हो जाएगी। और निफ्टी बैंक 533 पॉइंट की कमजोरी, बट मुझे लगता नहीं है कि NDA की सरकार नहीं आएगी। और रीज़न क्या है कि जिस तरीके से
चीज़ें बदल रही हैं। अब नॉर्थ एरिया में जब आप आ रहे हैं मेजरली, तो आप बीजेपी की पॉलिसी देखिएगा, बीजेपी की पॉलिसीज अब कौन सी किन चीज़ों पर 2-3 दिन से बात कर रहे हैं, तो वो एरिया जहाँ पर बीजेपी के मेन सपोर्टर जिन बातों पर वोट देते हैं वो उसी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। और बीजेपी हर कदम जो है फूक फूक कर रख रही है। और कांग्रेस वाले क्या करते हैं भाई, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और उनके पास तो सैम अंकल भी हैं। अब सैम अंकल रोज ऐसा गोला बारूद फेंकते हैं जो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा देता है, यानी कि अपने घर में ही फेंक देते हैं। अब यहाँ पे देखें तो निफ्टी बैंक 533 पॉइंट की कमजोरी, और मैम पैटर्न की मैं चर्चा कर चुका हूँ। बट अब तो देखिएगा सपोर्ट एरिया के आसपास है। अगर 47,000, क्योंकि एक ऐसा एरिया जहाँ पे सपोर्ट मिलनी चाहिए निफ्टी बैंक को, लेकिन फिर भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर यहाँ से अगर फॉल आएगा तो 46,500 तक कंटिन्यू हो सकता है। उसके बाद देखें एसबीआई, बंधन बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब तेजी में थे। कमजोरी आज भी एचडीएफसी बैंक पे थी और मेजरली यहीं पे थी। तो भाई मैंने आपको बताया अभी, हम तो इंतजार ऐसी चीज़ का करते हैं कि जो ज़्यादा टूट जाए ना और अच्छी कंपनी हो, फंडामेंटल साउंड हो, तो वहाँ थोड़ा सा देखते हैं। एक टेक्निकल बाउंस बैक भी 50 रुपये का भी आ सकता है। और सीधी सी बात है, अभी तो हमने इसको बैंक निफ्टी में हैज मारा है। हैज क्या मारा है, हमें टाइम वैल्यू चाहिए, और बाद में हो सकता है कि हम इसमें एचडीएफसी बैंक की भी, क्योंकि अब बिल्कुल लास्ट में हमने खरीदा था तो हम स्ट्राइक प्राइस को क्लोजली वॉच नहीं कर पाए एचडीएफसी बैंक की। तो हो सकता है बैंक निफ्टी की जो कॉल्स हैं उनको हटा के हम दोबारा से एचडीएफसी बैंक में पोजीशंस बना दें। उसके बाद अगर हम बात करें तो बंधन बैंक, एसबीआई, स्मॉल फाइनेंस बैंक तेजी में थे, बाकी सब कमजोरी में। 6,994 करोड़ की सेलिंग, यानी कि तकरीबन 7,000 करोड़ के आसपास 5642 की। तो सेलिंग के डेटा अभी भी काफ़ी मजबूत है। एफआईज की 3882 करोड़ की सेलिंग थी। इंडेक्स फ्यूचर्स में इंडेक्स ऑप्शन आज बाय करते हुए नजर आए, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा है मुझे यहाँ पे। एफआईज के स्टॉक फीचर्स 3084, तो एक टेक्निकल बाउंस आ सकता है। अब देखिएगा पोर्टफोलियो रेशियो भी एक लोअर साइड पे 0.5826 और 0.6266 के ऊपर बैंक निफ्टी। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 158 पॉइंट की तेजी में, $83 पे ब्रेंट क्रूड ऑप्शन चेन में 22,000 के ऊपर एक अच्छी कॉल रेटिंग आज भी देखने के लिए मिल रही है। तो क्योंकि 22,000 अभी भी एक पुटर साइड हो या कॉल साइड हो, एक मेजर पोर्शन है। अभी आप इसको मत सोचिएगा कि 22,000 टूट गया है। हाँ, अगर 21,800 के आसपास बाजार जाता तो 21,800, 21,750 पे एक्सपोर्ट एरिया, हम वहाँ से एक टेक्निकल बाउंस बैक की उम्मीद कर रहे हैं। अब उसकी सस्टेनेबिलिटी जो है वो कल के एनालिसिस से बात करेंगे, बट एक बार हमें लग रहा है कि वहाँ पे जाके बाउंस करने की काफ़ी अच्छी उम्मीद है। निफ्टी बैंक भी देखिएगा, कहाँ हम बात कर रहे थे 2 दिन पहले 48,500 के आसपास, अब वो 47,500 आ गया। तो बाजार थोड़ा सा ओवरसोल्ड है। यहाँ पर बड़े केयरफुली जो है ट्रेड करने की और इन्वेस्ट करने की जो है मुझे लगता है कि ज़रूरत है। लेकिन फिर भी क्योंकि बाजार अभी मंदोड़ियों के कंट्रोल में है, तो अब जब मंदी होती है उसी में तेज़ी ढूंढनी चाहिए, और जब तेज़ी हो तो उसमें मंदी। लेकिन अभी मुझे लगता है मंदी और हो सकती है, वो कल ना हो कि कल एक रिलीफ आ जाए, बाउंस आ जाए, फिर वो मंडे में कंटिन्यू हो सकती है या यहीं से बाउंस आएगा। तो इसके लिए इंतज़ार करिए। बट एग्रेसिवली मंदी करने की अभी जो पोजीशन है वो स्क्रीन देख के ही हो सकती है। बिना स्क्रीन के अभी यहाँ बता पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से एक बाउंस बैक की भी अच्छी खासी, या हम कह सकते हैं कि प्रबल संभावना है। आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।